जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सबसे पहले ये देख लें क्या हालात हैं हमारे हमारे पास वेदर के। स्नो हो रही है जी जनाब, ये एक्चुअली स्नो हो रही है और आज हो रही थी। कल हो रही थी, यानी कि मैंने कल ये व्लॉग फिल्म किया था और आज मैं इसको कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये कल स्नो हो रही थी। अच्छा, मैं इतने सालों से कनाडा में रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अप्रैल में मैंने इतनी ज़्यादा स्नो नहीं देखी कि हर चीज़ वाइट हो जाए। हाँ, कभी कभी मैंने ये ज़रूर देखा कि फ्लरीज हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज होता रहा, कुछ होता रहा। लेकिन इस दफ़ा जो इतना अनप्रडिक्टेबल वेदर चल रहा है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वेदर को हो क्या गया है। क्योंकि जब सर्दी थी हमारे पास, तो मुझे याद है एक दो स्पेल लिए आए थे हमारे पास जिसमें ज़्यादा सर्दी हुई है। अदरवाइज़ हमारे पास वेदर बहुत अच्छा रहा। और अब जब सपोज टू बी स्प्रिंग होना चाहिए वेदर, लेकिन अब क्या हो गया कि हमारे पास स्नो पड़ना शुरू हो गई है। और हम जहाँ पे रहते हैं, हमसे 3 घंटे के फासले पे एक और सिटी है जिसका नाम है कैलगरी। वहाँ पे कल मैंने सुना है कि स्नो स्टॉर्म था। और फिर मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि आई थिंक शायद मॉन्ट्रियल वाली साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है, कि स्नो स्टॉर्म वाली शक्ल थी, यानी हर चीज़ डूब चुकी थी स्नो के अंदर। तो ये इतना अनप्रडिक्टेबल सा जो भी हो रहा है ना, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा था। अच्छा, सुबह जो मैंने क्लिप बनाए थे जिस वक्त स्नो हो रही थी, तो वो था तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम। अब हो गए हैं तकरीबन दोपहर के 2 बजे का टाइम और मैं जा रही थी बैब्रस को स्कूल से पिकअप करने के लिए। अब आप कहेंगे कि आप आज कैसे आ रही थी, आपके बच्चे तो बसेस लेते हैं। जी जनाब, बसेस लेते हैं, लेकिन आई बैब्रस ने मुझे कॉल की। एक्चुअली उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा अम्मा मैं फ़्री हो गई हूँ, बाबा ये आप आके मुझे पिकअप कर सकते हैं। तो क्योंकि जुम्मा था, आखिरी जुम्मा था खैर से रमज़ानुल मुबारक का, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ कि मैं जाके पिकअप करके ले आती हूँ। सारे काम किए हैं घर के, अपनी इबादत की, नहाए धोए, सब कुछ किया। अफ्तारी नहीं बनाई, वो मैंने बाद में बनानी है, बाकी घर के सारे काम डन है। तो मैंने कहा चलो जाती हूँ, बैब्रस को पिकअप करके लेके आ जाती हूँ। तो अब मैं आई थी उसको पिक करने के लिए। तो अगर आप देखें तो सड़कों पे स्नो जम नहीं रही है। वैसे वैसे सारी हर जगह स्नो नज़र आ रही है वाइट वाइट, लेकिन सड़कों पे नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है। तो ये वो जो स्नो आज हो रही है ना, इस स्नो में वो सर्दी की शिद्दत नहीं है, ये सिर्फ स्नो है। तो थोड़ा हल्का सा आपको एक कार्डिगन वगैरह लेनी पड़ती है ताकि आपको बहुत ज़्यादा चिली फील ना हो। अदरवाइज़ वेदर बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ना एक नए तरह के वेदर को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं घर आ रही थी, मैंने देखा हमारे घर के पास जो स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों का ना ब्रेक टाइम था और सारे बच्चे कैसे स्नो में खेल रहे थे। और मैंने इनको देखा था तो मुझे अपना बचपन याद आ गया सीरियसली। जब हम भी छोटे थे और स्कूल का ब्रेक होता था, तो हम लोग जब जैसे खेलते थे, तो कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला कि हम कब बच्चे थे और कब आज हमारे बच्चे हमारी स्टेज में आ चुके हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब ये जो क्लिप्स है ना, ये अब हम लोग आए हुए हैं मॉल, और ये हम आज नहीं गए थे, ये हम गए थे आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को गए थे। क्योंकि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मेरी स्टोरीज़ देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन मैंने फ़िल्म किया, मैं आपको दिखाना ही भूल गई। आज पे मैंने सोचा कि नहीं, आज ये क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग गए थे जनाब ईद शॉपिंग के लिए। मैंने, बैब्रस ने, हम लोगों ने जो ईद शॉपिंग करनी थी, मीकाइल ने, वो तो हमारी शॉपिंग हो गई। रह गए दजाना एंड जिब्राइल। तो दजाना ने आज हमें इतना ख्वार किया, पूरे मॉल में हम लोग घूमे हैं। कहीं तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा तुम जाओ जाके देखो, मुझे अंदर से कॉल कर देना है कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो। इसको इसकी पसंद के जूते चाहिए होते हैं, जो जूते इसको चाहिए होते हैं वो इसको मिलते नहीं हैं। इसका प्रॉब्लम ये है। आज भी सेम ऐसा ही हुआ, जो जूता इसको पसंद आया, आई थिंक पता नहीं क्या बच्चों के क्या क्या ब्रांड्स हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आती। आई थिंक कोई न्यू बैलेंस है या कुछ इस तरह का कोई नाम है उसका, एक जूता इसको चाहिए था। उसमें जो जूता इसको चाहिए था, जो कलर इसको चाहिए था, वो अवेलेबल नहीं था वो उसके साइज़ में। तो बाकी सारे के सारे पड़े हुए थे। कहता अम्मा ये क्या बात है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कोई नहीं, जो है वो ले लो। कहता नहीं लेना है तो मुझे इस तरह का लेना है। अब देखा ये पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें दूसरा कलर नहीं पड़ा हुआ था, दजाना लगा हुआ था अपनी मस्तियों में। मैंने कहा ये जो बैब्रस क्या कर रही है? तो मैंने देखा तो मीकाइल की ब्रेड बना रही थी वो। जब पता है ये ऐसे ही होता है। आज दजाना ने हमें इतना घुमाया कि बच्चे बेचारे जो है ना वो बोर हो रहे थे। तो जब बोर होते हैं तो वो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ढूंढ लेते हैं। तो मैं देख रही, तो मुझे अब भी ऐसी आ रही है, ज़रा चेक करें। वो मीकाइल की बैठ के एक्चुअली ब्रेड बना रही थी और मीकाइल बड़े मज़े में बनवा भी रहा था। और बस मैं, हाँ, साथ में एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको लगे कि मेरा गला ख़राब है, नहीं जनाब गला ख़राब नहीं, सर की वक्त बैठ के अभी उठी हूँ सो के।
सबसे पहले बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बाद इसकी मैंने एडिटिंग वगैरह करनी है, उसके बाद मैंने सहरी बनानी है। तो 1 घंटा मैं पहले उठी हूँ ताकि मैं अपना ये जो सारा मेरा वीडियो का काम है ये कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे से आजकल ना रात को सहरी रोज़ा खोलने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि मैं बैठूँ और वॉइस ओवर करूँ। ये स्टोर आप देख रहे हैं ज़रा, जो नाइकी का स्टोर बना है नया वेस्ट एडमिंटन मॉल में। अच्छा, दजाना को मैंने छोड़ा, मैंने कहा जाओ दजाना घूमो फिरो, जहाँ तुम्हें कोई चीज़ नज़र आती है मुझे कॉल करना, मैं उस स्टोर में आ जाऊँगी। मुझे कहता है अम्मा आपको पता है यहाँ पे कितना बड़ा नया स्टोर खुला है नाइकी का। मैंने कहा अच्छा लेके चलो, यहाँ पे लेके आया। अब हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अंदर जाएं। इतना बड़ा स्टोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द वे आपको मैं दिखाती हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और ये ऑल द वे वो दूसरे कॉर्नर में जाएगा। इतना बड़ा स्टोर, इतना बड़ा स्टोर, मैं हैरान। मैंने कहा यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे क्या इतनी ज़्यादा खाली जगह थी जहाँ पे इन लोगों ने इतना बड़ा स्टोर बनाया है। आई हैव नो आइडिया कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे चीज़ों को मिक्स करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो आज जनाब हम लोग शॉपिंग करने आए, तो मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया आई थी शायद इस दिन। आई थिंक ये लॉन्ग वीकेंड वाला दिन था जब हम लोग गए थे। तो वो तो ये तो होता है जब भी लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं तो आपको रश नज़र आते ही आते हैं। लेकिन बस जनाब यही वाली बात है कि जब शॉपिंग करनी होती है, तो मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि मैं नॉर्मली ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले करती हूँ, क्योंकि रोज़े के साथ ये सारी जो ख्वारी है ना ये बड़ी मुश्किल हो जाती है सीरियसली। हालांकि आज छोटे बच्चों का रोज़ा नहीं था, बड़ों का था और मेरा था। तो आप यकीन करें चल चल के मुझसे तो भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन ना हिम्मत के बावजूद भी हमने पूरा दिन, आज हम लोगों ने तकरीबन मॉल में गुजारा था उस दिन जिस हम गए थे। तो बस जनाब अब ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब जब खैर से कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, चूँकि साइजेस नहीं मिल रहे थे, कलर्स नहीं मिल रहे थे, जब वो सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं व्लॉग करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमने ईद शॉपिंग में क्या क्या ख़रीदा है। और उसके अलावा अब बस हमने घर जाना है, अफ्तार बनानी है। अफ्तार में क्या बनाएंगे वो, क्योंकि कल हमने अफ्तार करवाया था तो उसका कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा है, साथ में कुछ चीज़ें घर में बनाएंगे और फिर हमारा इंशाल्लाह ताला अफ्तार कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा बच्चों की भी हालत देख लें, ऐसी हालतें हैं कि कहते हैं अम्मा थकावट हो गई है, अम्मा थकावट हो गई है। मैंने कहा बस बच्चों बस अब घर चलते हैं और घर जाके इंशाल्लाह ताला थोड़ा आप लोग आराम करना और मैं फिर अफ्तार की तैयारी में लग जाऊँगी। तो अब हम लोग दोबारा अपस्टेयर्स वाले वो जो है मॉल का वो कॉर्नर वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोर है जिसमें दजाना ने अब जाना है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से अब निकलेंगे, उसके बाद घर जाना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तार की तैयारी क्या करनी है। सीरियसली आज इतना चले, जब भी हम आते हैं ना मॉल तो हम ज़रूर खाते पीते हैं कुछ और फिर हमें वो थकावट का एहसास कम हो जाता है, लेकिन रोज़े की वजह से वो थकावट डबल लग रही थी, चलना मुश्किल, प्यास लग रही है। फिर यहाँ पे मॉल में इतने ज़्यादा फूड कोर्ट है, वहाँ से गुजरो तो भूख भी लगती है। तो रोज़े में मैं तो किसी को मशवरा नहीं दूंगी कि ईद की जाके शॉपिंग करो। पाकिस्तान में लोग अच्छा करते हैं ना, रात को जाते हैं। अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है तो हमें दिन में ही जाना पड़ता है। तो ये है जनाब हमारा आज का अफ्तार, जो कि लेफ़्ट ओवर है फ्रॉम यस्टरडे, जिसमें थोड़ी चना चाट पड़ी है, थोड़े दही भल्ले पड़े हुए हैं और साथ में अब हम लोग क्या, आप देख लें यहाँ पे मेरी क्लास भी हो रही है साथ में। तो ये साथ साथ हमारी क्लासेस भी हो रही हैं। इधर हमें लोग फ्राइंग की चीज़ें हो रही हैं कंप्लीट, रोल्स बना रही हूँ, समोसे बना रही हूँ, साथ में मैं पकोड़े भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों का इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। और अगर छोटे बच्चों का रोज़ा होता फिर मैं कोई मीट की चीज़ ज़रूर साथ बनाती हूँ, उनको मीट ज़रूर चाहिए होता है। तो ये अब इंशाअल्लाह आज ये बनाया तो कल हो सकता है अब सिर्फ मीट की चीज़ें मैं बना लूँगी। ये है जनाब हमारा आज का मेन्यू। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई हैं क्योंकि अब ज़्यादा खाया नहीं जाता और छोटे बच्चों के चूँकि रोज़े नहीं थे तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा भूख नहीं थी। ये हमारा आज का मेन्यू, यहीं पे कर दूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का पूरा डे आपको स्नो मॉल लेके गई और आप ये सारा अफ्तार का एहतमाम आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।